अब इन टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वी शुड नो व्हाट एग्जैक्टली जीन इज। तो जीन बेसिकली क्या होता है? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर आरएनए, जो कि आरएनए के लिए कोड करता है। अब वो आरआरएनए भी हो सकता है, एमआरएनए भी हो सकता है, एंड वो हमारे पास टीआरएनए भी हो सकता है। बट एक टर्म और आती है, दैट इज सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन, तो सिस्ट्रॉन इज बेसिकली, ये भी सेगमेंट ऑफ डीएनए ही है। सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स ओनली फॉर एमआरएनए बोल लो या फिर प्रोटीन बोल लो, बिकॉज अल्टीमेटली एमआरएनए ने आगे चल के प्रोटीन ही बनानी है। तो सिस्ट्रॉन क्या हुआ? ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के लिए कोड करें। जीन क्या प्रोटीन के लिए कोड कर सकता है? यस, ऑब्वियसली कर सकता है। अगर वो जीन एमआरएनए के लिए कोड कर रहा है, दैट मीन्स वो जीन प्रोटीन के लिए भी कोड कर रहा है। तो वी कैन राइट इट एज कि all genes are, rather all cistrons are genes but vice versa is not correct. मतलब all cistrons are genes and but all genes are not cistrons. कुछ सिस्ट्रॉन्स जो हैं वो आरआरएनए के लिए भी कोड करते हैं और टीआरएनए के लिए भी कोड करते हैं। फिर नेक्स्ट दो टर्म्स आती है, रिकॉन और एक आती है हमारे पास म्यूटॉन। रिकॉन एंड म्यूटॉन। रिकॉन का मतलब है कि जब आपके पास क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन हो जाए, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन अकर इन सिस्ट्रॉन। एंड म्यूटॉन का मतलब है जब म्यूटेशन हो जाए, दैट इज म्यूटेंट सिस्ट्रॉन। और इसे बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट सिस्ट्रॉन। म्यूटेंट सिस्ट्रॉन यानी जब म्यूटेशन अकर्स इन सिस्ट्रॉन। तो यूजुअली नॉर्मल भाषा में जो जीन और सिस्ट्रॉन होता है मोर और लेस सेम ही होता है। बेस्ड ऑन दैट हमारे पास एमआरएनए दो तरह के होते हैं। एमआरएनए यहाँ पर जो कि अभी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, एमआरएनए दो तरह के हैं। पहला यहाँ पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड दूसरा हमारे पास मोनोसिस्ट्रॉनिक। एमआरएनए दो टाइप्स के हो गए, रिमेंबर दिस थिंग, कि एक हो गए प्रोकैरियोटिक एमआरएनए जो कि है पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, और यूकैरियोटिक एमआरएनए जो कि है मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। अब सिस्ट्रॉन का मतलब पता चल गया, वो सेगमेंट जिसमें हमारे पास क्या हो, जो कि प्रोटीन के लिए कोड कर रहा हो। अब यहाँ पे बोल रहे हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपके पास क्या होगा, एक एमआरएनए प्रेजेंट होगा और यहाँ पर भी एक एमआरएनए बना लेते हैं। दिस इज ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट एंड फिर ये तो आपके पास क्या प्रेजेंट है, यूटीआर्स। ये 5' वेट
5 प्राइम टू 3 प्राइम। एंड यहाँ पर फिर थोड़ी कहानी डिफरेंट है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, ये स्टार्ट UTR प्रेजेंट है, दिस इज ऑल्सो UTR 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, और ये बस सिंगल ही हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म होगी। अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली व्हाट, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली UTR present at 5 prime end and this is also UTR present at 3 prime end, but and यहाँ पर ये हो गई स्टार्ट साइट, कहाँ लिखूँ इसे, यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज स्टार्ट साइट एंड दिस इज स्टॉप कोडोन, स्टॉप साइट और स्टॉप कोडोन। अब यहाँ से जो बनेगा दैट इज प्रोटीन ए, ये एक सिस्ट्रॉन है, ये दूसरा एंड ये तीसरा, सिस्ट्रॉन 1, सिस्ट्रॉन 2 एंड सिस्ट्रॉन 3। तो ये हो गया ना mRNA पॉलीसिस्ट्रॉनिक, दैट्स वाई ये कैसा mRNA है, वेट, पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA, बिकॉज इस mRNA पे एक से ज़्यादा सिस्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये mRNA एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेगा। प्रोटीन ए, दिस इज प्रोटीन बी एंड दिस इज प्रोटीन सी, एक से ज़्यादा प्रोटीन के लिए ये कोड कर रहा है, वेयर एज जो ये वाला mRNA है दैट इज़ ये सिर्फ एक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। यहाँ पर भी एक्चुअली क्या हुआ है, UTR तो प्रेजेंट है, 5 प्राइम एंड पे भी प्रेजेंट है, वेट, UTR इधर भी प्रेजेंट है एंड UTR यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पर एक ही क्या है, ये स्टार्ट साइट यहाँ पे लिख लो, ये स्टार्ट साइट होगी एंड ये स्टॉप साइट होगी एंड स्टॉप कोडोन कह लो, ओनली 1 सिस्ट्रॉन, ये पूरा 1 सिस्ट्रॉन ओनली, दैट विल कोड फॉर ओनली 1 प्रोटीन, दैट्स वाई ये जो mRNA है ये मोनोसिस्ट्रॉनिक टाइप mRNA है, मोनोसिस्ट्रॉनिक टाइप mRNA। तो आई होप आपको ये mRNA के बारे में पता चल गया होगा। फॉर मोर सच वीडियोज एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।